मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 के बारे में। दरअसल मित्रों, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग होता है, सबसे अच्छा खासा उपयोग, जो कई हमने देखा है कंपटीशनल एग्जाम में भी इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। जैसे आप देखते होंगे CCl4 का जो एक दूसरा नाम होता है पायरीन, इसका सेकंड नाम होता है, व्यापारिक नाम आप कह सकते हैं। खास बात यह है कि इसका उपयोग कैसे पूछा जाता है। जैसे अग्निशामक के रूप में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। कई ऑप्शन होते हैं, जैसे फ्रेयान पूछता है, आयोडोफार्म के बारे में पूछता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में पूछता है। तो आप जानते हैं जो आपका अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो चलिए मित्रों, हम लोग सीखते हैं इनके बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनका प्रिपरेशन और यूजेस के बारे में हम लोग जानते हैं। और सिंपल मित्रों, आप देख पा रहे हैं इसका फार्मूला होता है CCl4। इसका नाम क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये है C यानी कार्बन, 4 को हम लोग टेट्रा कहते हैं। हालांकि जो क्लोरीन है इसे हम लोग क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसका आप IUPAC नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। टेट्रा, 4 को टेट्रा, C को क्लोरो और C को एक कार्बन को मेथ, यानी एक कार्बन है तो N, तो टेट्राक्लोरोमेथेन। राइट। अब चलिए इनके प्रिपरेशन के बारे में जानते हैं, इनके बनाने की विधि के बारे में जानते हैं। इन्हें बनाया कैसे जाता है आप जानते हैं, बड़ा सिंपल वे में आप इन्हें बना सकते हैं अगर मेथेन का क्लोरोनीकरण करा दिया जाए तब। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास CH4 है। अगर इसकी क्रिया जब हम क्लोरीन से कराते हैं, Cl2 से कराते हैं, CH4 प्लस 4Cl2, यहाँ पर टेम्परेचर कितना रखते हैं 400 डिग्री सेल्सियस। अभी क्रिया फल देखिए क्या बना, एक तो CCl4 बन गया, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया, और यहाँ क्या बनता है 4HCl बनता है। सेकेंड मेथड देखिए क्या है, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा। जब कार्बन डाइसल्फाइड पर हम लोग किससे क्रिया कराते हैं, क्लोरीन से, 3Cl2 से जब क्रिया कराते हैं AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, तो CCl4 बनता है, यहाँ पे H2Cl2 बनता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में सल्फर कितना है, 2 सल्फर है, यहाँ पर भी 2 है। राइट। कार्बन देखिए एक ही है तो एक कार्बन है, क्लोरीन देखिए 6, और यहाँ पर देखिए 4 और 2 6। राइट। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण कैसे हो पाता है। अब आप यहाँ पर थर्ड देखिए, ये है मित्रों क्लोरोफार्म, CHCl3 क्लोरोफार्म। आप जानते हैं बेहोशी लाने वाली जो दवाएं होती हैं उनके निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। क्लोरोफार्म की क्रिया अगर हम क्लोरीन से करा देते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 क्लोरीन पहले से था, 2 क्लोरीन और 2 क्लोरीन इसमें ऐड हुआ, कितना हुआ 5। एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल गया, बचा कितना 4, तो CCl4, और यहाँ पर ये क्लोरीन क्या बन गया, HCl बन गया। तो ये मित्रों आपके 3 मेथड हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप ये 3 मेथड के द्वारा बता सकते हैं CCl4 बनाया कैसे जाता है। चलिए इनके भौतिक गुण के बारे में जानते हैं। दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। यह रंगहीन, मीठी गंध वाला विषैला द्रव है। राइट। अच्छा, रंगहीन है, कलरलेस होता है वाटर की तरह, इसमें थोड़ा मीठी होती है। विषैला द्रव का मतलब जैसे आप नॉर्मल लिक्विड को किसी चीज पर डाल सकते हैं तो वहां पे कोई क्रिया नहीं होगी, बट इसकी क्रिया हो सकती है क्योंकि द्रव कैसा है, विषैला है। सेकंड देखिए, यह जल में अविलेय है, जल में नहीं घुलेगा। आप जानते हैं CCl4 एक कार्बनिक यौगिक होता है। राइट। तो ये जल में नहीं घुलेगा क्योंकि जल अकार्बनिक यौगिक है, इसे घोलेंगे किसमें, कार्बनिक में घोलेंगे। राइट। यहाँ ध्यान दीजिए, कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है, लेकिन अकार्बनिक विलायक जैसे जल में क्या होंगे, अविलेय होंगे, घुलेंगे ही नहीं। सेकेंड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट, वसा, तेल, मोम आदि के विलाय का काम करता है। मित्रों ये जो CCl4 होता है ना, अपने अंदर किन किन चीजों को घोल सकता है, वसा को घोल सकता है, तेल को, मोम को आदि को घोल सकता है, यानी इनका विलायक काम करता है। अब चलिए इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में आप जानते हो ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है। ओल्ड कॉन्सेप्ट थियरी में ऐसा आपको बताया जाता है। राइट। यहाँ पर देखिए CCl4 ऑक्सीजन जुड़ेगा और 2 क्लोरीन इससे बाहर हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, एक क्लोरीन की वैलेंसी 1, अगर 2 क्लोरीन निकलेगा 2 वैलेंसी गायब, उधर 2 वैलेंसी ऐड हुई।
राइट। क्या बन जाता है CuCl2, इसे हम लोग फास्जिन गैस कहते हैं। थर्ड देखिए अपचयन। व्हाट इज रिडक्शन? आप जानते हैं मित्रों ओल्ड कॉन्सेप्ट थियरी में रिडक्शन का क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है जब कोई चीज क्या हो रहा होता है, जुड़ रहा होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ओल्ड कॉन्सेप्ट थियरी में अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। तो यहाँ पर मित्रों दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा CHCl4 के साथ, और एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ यहीं से निकल के -CHCl के रूप में बाहर हो जाता है। क्या बन जाता है? क्लोरोफॉर्म CHCl3, राइट। HCl से अगर आप क्रिया करा देंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड से, तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाता है CCl2F2 बन जाएगा और 2HCl बनेगा। चलिए इनके यूजेज के बारे में जान लेते हैं, इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। अभी हमने बताया मित्रों सबसे अच्छा खासा जो इसका उपयोग होता है अग्निशामक के रूप में। अग्निशामक का मतलब है आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। सेकेंड जो इसका उपयोग होता है औषधियों के रूप में आप कर सकते हैं, औषधियों जैसे एंटीसेप्टिक दवाइयां बनाने में, राइट, कीटाणुनाशक जीवाणुनाशक के रूप में यहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। आगे इनका उपयोग कहां पर? जैसे वसा, तेल, मोम आदि के विलाय के रूप में, यानी कि वसा, तेल, मोम इन चीजों को इनके लिक्विड में डालेंगे तो क्या होंगे? घुल जाएंगे, राइट। और इसके बाद देखिए यहाँ पर फ्रेयान के निर्माण में मित्रों जो फ्रेयान होता है एक फ्रिज में उपयोग की जाने वाली गैस होती है। तो इस प्रकार से हम लोग सीख पाए, आप देख पाए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।